भारत में ऐसे कई फुर्सतिये हैं जो हमेशा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह नाचने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज बात करेंगे पॉडकास्ट में इन्हीं फुर्सतियों के बारे में। आप देख रहे हैं INTV मीडिया और ये है आज का पॉडकास्ट। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग में भारत के दो पक्ष बेहद बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। एक पक्ष खुद को कट्टर हिंदू कहने वालों का था तो दूसरा पक्ष खुद को कट्टर मुसलमान कहने वालों का। कट्टर हिंदू समझने वाला पक्ष इसराइल के साथ खड़ा था और खुद को कट्टर मुसलमान कहने वाला पक्ष फिलिस्तीन के साथ। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस युद्ध में भारत में बैठे कुछ फुर्सतिये बड़े चाव से आनंद ले रहे थे और कुछ बड़े ही भारी गम में थे। आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने करीबन 25 देशों को इसराइल का साथ देने के लिए धन्यवाद दिया, पर इन देशों में कहीं भी भारत का नाम दिखाई नहीं दिया। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल हो गया कि बेंजामिन चाचा ने हमारा योगदान स्वीकार क्यों नहीं किया, क्यों बेंजामिन चाचा हमारे साथ में गैरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और इसी तरह की बातें भारत में बैठे फुर्सतिये सोशल मीडिया पर करने लगे। दरअसल इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भारत को धन्यवाद न देने के पीछे का कारण यह है कि भारत ने इस पूरी जंग के दौरान इसराइल का ऑफिशियली खुले रूप से विश्व स्तर पर कोई भी साथ किसी भी तरह से नहीं दिया है। भारत के ऐसा करने का कारण था कि दुनिया के बाकी अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते इस वक्त इसराइल के साथ खड़े होने की वजह से खराब हो सकते हैं। हालांकि इस बीच यूनाइटेड नेशन के भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव TS त्रिमूर्ति ने इस पूरे मामले पर कुछ ट्वीट किए जिनमें उन्होंने दोनों पक्षों के लिए समय समय पर अपनी चिंताएं जताई। ऐसा नहीं है कि भारत के इसराइल के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इसराइल के साथ भारत के संबंध अच्छे होने लगे हैं। पहली बार 2017 में भारत के पहले प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जो इसराइल गए थे और विश्व स्तर पर अच्छी खासी बातचीत कर आए थे। भारत और इसराइल के बीच चीज़ों का आदान प्रदान, बिजनेस संबंधी बातचीट, एक दूसरे को सांत्वना देना, एक दूसरे की खैर खबर लेते रहना, यह सब चलता रहता है। यहाँ तक कि बीते साल इसराइल के प्रधानमंत्री के बेटे ने एक ट्वीट कर दिया था जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। इसके लिए हाल के हाल उनके बेटे ने भारत से माफ़ी भी मांगी थी। भारत इस वक्त इसराइल का साथ ऑफिशियली भले ही ना दे पा रहा हो, पर भारत में बैठे ऐसे कई फुर्सतिये हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह नाचने पर हमेशा उतारू रहते हैं।